साल 1978। इस तस्वीर में हीरो है, हीरोइन है, साइड हीरो और डायरेक्टर भी हैं, लेकिन तीन अहम लोग नदारद हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर गुलशन राय और लेखक जोड़ी सलीम जावेद। तीनों ही थोड़े तनाव में थे। मौका एक ऐसी फिल्म की ट्रायल स्क्रीनिंग का था जो अभी पूरी ही नहीं हुई थी और लगभग चौथाई काम बाकी था। प्रोड्यूसर गुलशन राय ने डायरेक्टर यश चोपड़ा से पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये फिल्म चल पाएगी? यश चोपड़ा सलीम जावेद का मुंह ताकने लगे। सलीम जावेद अमिताभ बच्चन को देख रहे थे, जिसने 25 बरस अपनी माँ को हर रोज थोड़ा थोड़ा मरते देखा हो, उसे मौत से क्या डर लगेगा। सभी ने इसी चेहरे पर दांव लगाया था। दीवार, शोले और अमर अकबर एंथनी ने अमिताभ के सितारे बुलंद कर दिए थे। हेरा फेरी, परवरिश, खून पसीना और ईमान धर्म ने भी पैसा वसूल कमाई की थी, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि अगले 6 महीने के भीतर ही अमिताभ की बुलंदी बादशाहत में बदलने वाली है। अमिताभ तब एक साथ 5-6 फिल्में कर रहे थे और फिलहाल वो बिना कुछ बोले यहाँ से चले गए। गुलशन राय ने कहा कि इस फिल्म को इसी हाल में रिलीज किया तो इसका फ्लॉप होना तय है। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर सलीम खान ने कहा, फ्लॉप होने से बचाने का एक ही तरीका है कि फिल्म रिलीज ही मत कीजिए। गुलशन राय को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने बाद में यश चोपड़ा को फोन कर कहा कि अमिताभ जैसे एक्शन हीरो को लिया है तो थोड़ा एक्शन दिखे भी तो। यश चोपड़ा ने उन्हें धीरज रखने को कहा और अगले दिन होटल हॉलिडे इन में सलीम जावेद के साथ मीटिंग की। तय हुआ कि फिल्म में थोड़ा और एक्शन सीन डाला जाए। 10 दिन की और शूटिंग हुई। ज्यादातर सीन अमिताभ के थे, उनमें से एक ये एम्बुलेंस वाला सीन भी जोड़ा गया। मैं आ गया हूं। बेटा, तुम आ तो गए हो, लेकिन वापस नहीं जाओगे। नई प्रिंट देखने के बाद गुलशन राय को भरोसा हो गया कि ये एंग्री यंग मैन इस फिल्म को डूबने नहीं देगा। उन दिनों प्रोड्यूसर गुलशन राय के बेटे राजीव राय इस फिल्म से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़े थे। ये वही राजीव हैं जिन्होंने त्रिदेव, विश्वात्मा और मोहरा जैसी कई हिट फिल्में बनाई थी। पूरी प्रोडक्शन टीम इस बात पर एकमत थी कि अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की छवि को जितना भुना सकते हैं बेहतर होगा। इसके लिए जहां दीवार की ही तर्ज पर अमिताभ का कैरेक्टर और डायलॉग कसे गए थे, वहीं उन्हें रोमांटिक टच नहीं दिया गया। फिल्म में 7 गाने थे, लेकिन अमिताभ केवल एक ही गाने में नजर आते हैं और वो भी एंटी रोमांटिक टोन के साथ। ये बेकार बेदाम की चीज है। ये गाना गाया था लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यसुदास ने। वो पहली और आखिरी बार किसी एक गाने में साथ आए थे। दोस्तों, ये फिल्म थी त्रिशूल, जो 5 मई 1978 को रिलीज हुई थी और फर्स्ट डे फर्स्ट शो से हाउसफुल का सिलसिला सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली तक नहीं थमा। ये उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इससे भी खास ये कि इसकी रिलीज के एक हफ्ते बाद ही 12 मई 1978 को अमिताभ की ही एक और फिल्म डॉन रिलीज हुई और दोनों का क्रेज इतना ज्यादा था कि पब्लिक समझ नहीं पा रही थी कि कौन सी फिल्म पहले देखें। अमिताभ ने यह तस्वीर कुछ दिनों पहले शेयर की थी, जिसमें डॉन के एडवांस टिकट के लिए 1 मील लंबी लाइन लगी थी। वैसे तो हम बात त्रिशूल की कर रहे हैं, लेकिन जब 2 फिल्मों का जिक्र छेड़ ही दिया है तो यह भी बताते चलें कि उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म मुकद्दर का सिकंदर 27 अक्टूबर को रिलीज हुई और ऐसा पहले शायद ही कभी हुआ कि टॉप 3 ग्रॉसिंग फिल्में एक ही लीड एक्टर की थीं। यही नहीं, साल के शुरू में आई गंगा की सौगंध और कस्मे वादे को जोड़ लें तो उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली टॉप 10 फिल्मों में 5 अमिताभ बच्चन की थी।
त्रिशूल के टाइटल को लेकर भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और लेखक जोड़ी में ठनी हुई थी। गुलशन राय जानना चाहते थे कि आखिर हम इसका नाम त्रिशूल क्यों रखें। सलीम जावेद ने कहानी में 3 एंगल पर जोर देते हुए इसे जस्टिफाई किया था। कहानी का सेंट्रल आइडिया इतना था कि राजकुमार गुप्ता यानी संजीव कुमार करोड़ों के जायदाद के उत्तराधिकारी कामिनी से शादी के लिए अपने पहले प्यार शांति यानी वहीदा रहमान को छोड़ देता है। शांति बिना बाप के अपने बच्चे की परवरिश कर उसे जवान करती है और मर जाती है। इधर बेटा बाप के प्रति नफरत और बदले की भावना से जल उठता है और उसके व्यावसायिक रुतबे को नष्ट करने के लिए कमर कस लेता है। आज तक मेरी मां के प्यार ने मुझे रोक रखा था, लेकिन अब मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं मिस्टर आर.के. लेकिन यहाँ रोमांस किंग यश चोपड़ा खुद फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। ऐसे में फिल्म में शशि कपूर, हेमा मालिनी, सचिन और पूनम ढिल्लों के किरदारों से रोमांटिक वैल्यू वसूली गई। कभी कसमें न तोड़े, उसे जीते जी न छोड़े, जो हो यार अब। और कुल मिलाकर इसे एक फैमिली कम एक्शन मेलोड्रामा के तौर पर परोसा गया। इस फिल्म से डेब्यू करने वाली पूनम ढिल्लों तब मात्र 16 साल की थीं। संजीव कुमार वाले रोल के लिए पहले दिलीप कुमार को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्हें यह रोल जमा नहीं। संजीव कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया यह रोमांटिक गाना साहिर ने जितनी गहराई से लिखा था, लता और यसुदास ने उसे उतनी ही शिद्दत से गाया था। यह भी कम दिलचस्प नहीं कि वहीदा इस फिल्म में अमिताभ की मां बनी है, जबकि पहले 2 फिल्मों में वह इनकी हीरोइन रह चुकी थी। इसी तरह राखी त्रिशूल के अलावा कई फिल्मों में अमिताभ की हीरोइन है, लेकिन शक्ति में उनकी मां की भूमिका में नजर आई। खैर जो भी हो, इस फिल्म ने पर्दे पर समा बांध दिया और सलीम जावेद की लेखनी में भी कई नए सितारे जड़ दिए। हालांकि जैसा कि सलीम जावेद की हर फिल्म के बारे में कहा जाता है, सवाल ये भी उठा कि त्रिशूल की कहानी 1968 में आई धर्मेंद्र की फिल्म इज्जत से इंस्पायर्ड है। उन्होंने पहले त्रिशूल की स्क्रिप्ट राजेंद्र कुमार और जितेंद्र को दिखाई थी और दोनों ही इस पर फिल्म बनाने को तैयार हो गए थे, लेकिन कौन बनाए इसे लेकर काफी दिनों तक खींचतान चली और स्क्रिप्ट छिटक कर गुलशन राय के हाथ लगी। शूटिंग के दौरान ही यश चोपड़ा ने सलीम जावेद की ही कहानी पर काला पत्थर बनाने का फैसला किया और अमिताभ को ही लीड हीरो रखा तो चली, लेकिन त्रिशूल की सक्सेस नहीं दोहरा पाई। आगे त्रिशूल की कई रीमेक भी आई। 1981 में कमल हासन को लेकर बनी कादल मिनगल और 1986 में रजनीकांत को लेकर आई रीमेक मिस्टर भारत भी हिट हुई। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।